Good morning, students. Today we are going to continue with the same topic that we did in the previous class, and that is voice. So we are going to continue with active passive voice. Let us start. We'll start today's class with the continuous tenses. So how do we change the voice of the continuous tenses? That we'll be doing today. Alright, so let us start. First of all, let us quickly recall कि हमने कौन कौन से steps किए थे to convert from active to passive. द फर्स्ट स्टेप वॉज टू आइडेंटिफाई. हमने आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है. द सेकेंड स्टेप वॉज टू स्वैप. स्वैप करना मैंने आपको पहले भी बताया था, इज टू इंटरचेंज. हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में चेंज कर देना है. मीन्स द सब्जेक्ट विल बिकम द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट विल बिकम द सब्जेक्ट. द थर्ड स्टेप इज टू कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ द वर्ब. जो मेन वर्ब आपको दी है उसको पास्ट पार्टिसिपल में यानी कि थर्ड फॉर्म में चेंज करना है हमने हमेशा इन द पैसिव वॉइस. फोर्थ स्टेप इज टू ऐड अ हेल्पिंग वर्ब बिफोर द मेन वर्ब. नेक्स्ट स्टेप में हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया, उसके बाद हमें उससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब ज़रूर ऐड करना है व्हेन वी आर कन्वर्टिंग टू द पैसिव वॉइस. सॉरी. द लास्ट स्टेप इज to add the preposition. And what preposition we have to add? We have to add the preposition by. Okay, now let us move. First of all, we'll discuss the sentence structure. Sentence structure discuss करेंगे. Active voice में simple sentence में जब हम continuous tenses की बात करें, यानी कि whenever we are talking about the continuous tenses, it can be present continuous और past continuous, किसी के बारे में हम बात करते हैं तो we always have subject, then verb की first form, and we have ing with verb की first form. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing हमेशा लगाते हैं जब भी हम कॉन्टिन्यूस के बारे में बात कर रहे हैं. कॉन्टिन्यूस टेंसेस में हमेशा ing आता है. एंड एट द एंड वी हैव द ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ व्हेन वी कन्वर्ट दिस इनटू द पैसिव वॉइस, अब जब हम कॉन्टिन्यूस टेंसेस को पैसिव में चेंज करेंगे तो हमने क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है. सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन विल हैव द हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, एंड आफ्टर दैट अब देखिए एक्टिव वॉइस में ing था ना, हम उसको अकेला तो नहीं छोड़ सकते हैं. सो हमने उसको भी पैसिव वॉइस में लेके आना है इन द फॉर्म ऑफ BEING, बीइंग. तो हमने ing को यहाँ पे कैसे लाए, बीइंग बना के लेके आए हैं. नाउ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, देन वी हैव बीइंग, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्रपोजिशन कौन सी आएगी, बाय, एंड देन द ऑब्जेक्ट. सो ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पैसिव वॉइस इन कॉन्टिन्यूस टेंसेस. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस फर्स्ट, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग. और पहला स्टेप था हमारा आइडेंटिफाई करना. सब्जेक्ट हमारा है ही, इज सिंगिंग हमारा यहाँ पे वर्ब है, और अ सॉन्ग लास्ट है, अ सॉन्ग दैट इज द ऑब्जेक्ट. तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया. नेक्स्ट स्टेप हमारा था स्वैप करना, इंटरचेंज करना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को. सो हमारा जो ऑब्जेक्ट था अ सॉन्ग, अब वो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, और स्टार्टिंग में लिख देंगे हम इसको. नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट था ही, इट विल बी चेंज्ड इनटू हिम, एंड दैट विल बिकम द ऑब्जेक्ट. सो दिस आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. हमने वर्चुअल क्लास में भी अच्छे से वो चार्ट डिस्कस किया था कि जब हम प्रोनाउंस को चेंज करते हैं, उनका सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट बनाते हैं या ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट बनाते हैं, तब प्रोनाउन में चेंजेस आते हैं. हम सेम वर्ड को यूज़ नहीं करते. सो यहाँ पे ही को हम हिम बनाएंगे एज एन ऑब्जेक्ट. अगर यहाँ शी होता तो हम उसको हर बनाते एज एन ऑब्जेक्ट. ओके, सो दिस थिंग यू हैव टू पे अटेंशन ऑफ. नेक्स्ट स्टेप था हमारा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है. व्हाट इज द मेन वर्ब हियर, सिंग. सिंग है ना, सिंगिंग लिखा तो सिंग मेन वर्ब है, हमारा रूट वर्ब है. उसका थर्ड फॉर्म होता है सिंग, सैंग, संग. तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी, संग. नेक्स्ट स्टेप है हमारा हेल्पिंग वर्ब. सो हमने हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सॉन्ग जो है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ हमेशा इज लगाते हैं. नेक्स्ट, अब मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूस टेंसेस में आपने ध्यान रखना है कि ing को अकेला नहीं छोड़ना है. सो हम उसको वहाँ पे उसकी जगह क्या लिखेंगे, बीइंग, BEING. सो हम ing को भी लेके आएंगे पैसिव वॉइस में, एंड देन द प्रपोजिशन बाय, एंड देन द ऑब्जेक्ट. सो द सेंटेंस वुड बी अ सॉन्ग इज बीइंग sung बाय हिम. Next sentence, Kanak is buying books. Now Kanak is the subject, books is the object.
ठीक है, एंड इज बाइंग इज द वर्ब। सो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में स्वैप करेंगे, बुक्स विल बिकम द सब्जेक्ट, कनक विल बिकम द ऑब्जेक्ट। थर्ड स्टेप, बाय की थर्ड फॉर्म होती है बाय बॉट बॉट, तो हमने थर्ड फॉर्म लिख दिया बॉट। फोर्थ स्टेप, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, अब देखिए कनक जब हमारा सब्जेक्ट था तो हमने हेल्पिंग वर्ब दिया था इज, क्योंकि कनक सिंगुलर था। प्रेजेंट में इज लेते हैं हम थर्ड पर्सन के साथ, लेकिन अब हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया और वो बन गया बुक्स, लेकिन बुक्स सिंगुलर नहीं है, बुक्स इज प्लूरल। सो अगर हमारा सिंगुलर से प्लूरल सब्जेक्ट चेंज हुआ है तो हमें उस केस में अपना हेल्पिंग वर्ब को भी चेंज करना पड़ेगा। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह आर हो जाएगा, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग हमने जो डिस्कस की थी कि कॉन्टिन्यूस टेंसेस में हमेशा क्या होता है, आईएनजी आता है, तो आईएनजी को अकेला नहीं छोड़ना, पैसिव में उसको साथ ले आना है। बीइंग लिखेंगे, BEING, बीइंग। बॉट बाय प्रपोजिशन ऐड करेंगे, कनक। सो द आंसर वुड बी बुक्स आर बीइंग बॉट बाय कनक। Last sentence, the girls are painting pictures. Pictures will become the subject, the girls will become the object, right? Paint की third form painted. Helping verb आर ही रहेगा क्योंकि गर्ल्स भी प्लूरल था तो आर लगा हुआ था, पिक्चर्स सब्जेक्ट बन गया वो भी प्लूरल है तो आर ही आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। देन आईएनजी को लेके आएंगे नीचे बीइंग की फॉर्म में, ओके, एंड देन पेंटेड। सो पिक्चर्स आर बीइंग पेंटेड बाय द girls, okay? So this was about the present continuous tense. Next we are going to discuss past continuous tense. अब हमारा past continuous tense क्या होता है? Past continuous means कि पहले कोई काम हो रहा था, ठीक है। I was driving the car, मैं कार ड्राइव कर रही थी, ओके, पास्ट में हो रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था, चल रहा था वो तब। सो लेट अस टेक द एग्जांपल्स। रोनित वाज राइटिंग अ बुक, रोनित एक बुक लिख रहा था, ओके। नाउ रोनित हियर इज द सब्जेक्ट, जो हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। अ बुक इज द ऑब्जेक्ट जिसे हम स्वैप करके सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव वॉइस में, ओके। नेक्स्ट थिंग, राइटिंग, राइट का थर्ड फॉर्म होता है राइट, रोट, रिटन, तो हमने लिख दिया रिटन। नाउ नेक्स्ट थिंग, हेल्पिंग वर्ब, रोनित सिंगुलर था पास्ट में तो उसके साथ लगाया हमने वॉज। अब हमारा जो नया सब्जेक्ट बना है वो है अ बुक। अ बुक मतलब एक बुक, सो अगेन ये भी सिंगुलर ही है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब वॉज ही रहेगा। अगर यहाँ बुक्स होता तो हमारा हेल्पिंग वर्ब वर बन जाना था, ओके। सो अ बुक वॉज, देन अगेन आईएनजी को लाना है हमने, आईएनजी को अकेला नहीं छोड़ना, सो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग। अ बुक वॉज बीइंग रिटन बाय रोनित, राइट। नेक्स्ट, आई वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, द सॉन्ग हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा एंड आई जो है वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे चला जाएगा एंड इट वुड टेक द शेप ऑफ मी, मतलब वो मी बन जाएगा, आई को आई नहीं लिखेंगे हम, राइट। नेक्स्ट, सिंग की थर्ड फॉर्म संग हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब वॉज ही रहेगा क्योंकि सॉन्ग सिंगुलर ही है, ओके। अगर यहाँ सॉन्ग्स होता एस होता फिर हम वर्ड लिखते। नेक्स्ट इज कि आईएनजी को नहीं छोड़ना, बीइंग वर्ड आ जाएगा साथ में एंड देन द सॉन्ग वॉज बीइंग संग, द प्रपोजिशन बाय मी, ओके। लास्ट सेंटेंस देखिए, बॉयज वर लाइटिंग द लैम्प्स। नाउ बॉयज वर लाइटिंग द लैम्प्स, द लैम्प्स जो है हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, बॉयज हमारा बन जाएगा ऑब्जेक्ट। वर लाइटिंग की जगह हम लिख देंगे वर बीइंग लाइटेड, लाइट की थर्ड फॉर्म लाइटेड या लिट, दोनों ही लिख सकते, बोथ आर करेक्ट, okay. So this way we will change from active to passive in the past continuous tense. बेटा in the continuous tense when we talk about the future continuous, तो future continuous tense जो होता है उसका passive voice नहीं बनता है। so जब भी हमने continuous tenses में continuous tense में voice करना है, so only we will be doing present and past continuous, there is no passive of future continuous. Now before we end, let us quickly recall this. present continuous tense में हमारे helping verb active voice में होते हैं is, MR and then ing with the first form of the verb, लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर के साथ बीइंग आएगा एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वॉज, वर एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, राइटिंग, ठीक है। बट इन द पैसिव वॉइस इट वुड बी वॉज, वर, then being and then the verb की third form, right, ही हो जाएगी written. So this is all about the active and passive voice in the continuous tenses. I hope you have understood the topic. Please listen to this audio again and again, only then this concept will be clear to you. Thank you and have a great day.